और आइए सीधा रुख करते हैं लखनऊ का, जहां कह रहे हैं सीएम योगी। आज पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 72वां जन्मदिन अनेक कार्यक्रमों के साथ उत्साह और उमंग के साथ मना रहा है। और इस अवसर पर मुझे भी आप सबके साथ इस छायाचित्र प्रदर्शनी में सहभागी होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के विकास की यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विगत 8 वर्ष के अंदर जो योगदान दिया है वह हम सब के लिए इसलिए भी अत्यंत प्रेरणादायी है कि जब भारत की वर्तमान विकास यात्रा को हम देखते हैं तो इस विकास यात्रा का शुभारंभ अविनाशी काशी से हम देख सकते हैं। काशी के एक लोकप्रिय सांसद के रूप में अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए देश के सर्वोच्च सदन में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के सर्वांगीण विकास के लिए जो कार्य विगत 8 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है वह इस देश के अंदर उन सभी महापुरुषों के उस सपने को साकार करने वाला है जो इस देश के उन महापुरुषों ने देश की आज़ादी के समय हमें कैसा भारत चाहिए, हमें किस प्रकार के भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना है, ये सभी सपने आज हम सबके साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर व्यक्ति इस बारे में अनुमान कर सकता है जब शासन की योजनाओं में जन भागीदारी के माध्यम से हम समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होते हुए देखे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित अपने जिन महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया था, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात उस समय कही थी। और मुझे लगता है कि वो एक पंक्ति पूरे भारतवासियों को और पूरी विश्व मानवता को भी बरबस अपना ध्यान आकर्षित करती है, जो उन्होंने कहा था कि सामर्थ्य मूलम स्वातंत्रम, यानी सामर्थ्यवान ही अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, और श्रम मूलम च वैभवम, यानी श्रम शक्ति के बल पर ही हम वैभवशाली बन सकते हैं। यह पंक्ति बहुत कुछ कह देती है। सामर्थ्यवान वही हो सकता है जहां एकता होगी, जहां पर पंच प्रण के साथ जुड़ने का एक संकल्प होगा। पंचप्रण विकसित भारत के निर्माण का, विरासत के प्रति सम्मान का, आपसी एकता का, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी का, और हर व्यक्ति अगर अपने स्तर पर
प्रयास प्रारंभ करें तो आत्मनिर्भर भारत की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए कि हमारे शिल्पकारों ने, हमारे कारीगरों ने जो कुछ किया है उसमें श्रेष्ठता का भाव कैसे हो, जिसमें हम लोगों को अपने देश के निर्यात को बढ़ाने की सामर्थ्य तो हो और आयात को कम से कम करके हम विदेशों पर निर्भरता अपना न्यूनतम कर सकें। और उसी श्रेष्ठता के भाव को आगे बढ़ाने के लिए विगत 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री जी ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना हो, प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजना हो, डिजिटल इंडिया की योजना हो, मेक इन इंडिया की योजना हो, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, किसान बीमा योजना हो, यानी अनेक प्रकार की योजनाएं